डीओ के ऑफिस में गए तो हमारी समस्या डीओ सुनने के लिए इनकार कर गए। 16,000 फिक्स हुआ। 16,000 जी हुआ था कि हर एक मंथ आप लोग का दिया जाएगा। सरकार के माध्यम से मुझे भेजा गया है। इन लोग के मांगों को मैं बिल्कुल देख लिया हूँ। रोजगार देकर बेरोजगार बना दिया जाता है। सारे ऐसे हैं जिनका की भुखमरी की हालत भी हो गई है। ठीक गया है, चूँकि उन लोगों के साथ भी काफ़ी परेशानी है। पूरी करो। आप देख रहे हैं MA न्यूज। MA न्यूज में स्वागत है। मैं अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हूं और यहां ICT लैब इंस्पेक्टर जो अभी धरना पर बैठे हुए हैं, इनकी क्या समस्या है, चलिए इनसे जानकर आपको हम सुनवाते हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ICT नाइट गार्ड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ICT इंस्पेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ICT नाइट गार्ड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो। जी, यहाँ ICT लैब, कंप्यूटर ट्रेनर और नाइट गार्ड, यहाँ धरना स्थल पे क्यों बैठे हैं हम सभी लोग इसलिए बैठे हैं चूँकि हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रहा है। चूँकि लगभग 10 महीने से 12 महीने तक हम लोग जो हैं कार्य कर रहे हैं ICT इंस्ट्रक्टर के रूप में और नाइट गार्ड के रूप में। प्रत्येक विद्यालय में हम लोगों को बहाल किया गया था आउटसोर्सिंग के माध्यम से। बहाली कब हुई थी यह जो है अक्टूबर नवंबर में हुआ था। हाँ, तो उस समय से जो है हम लोगों को आज तक जो है कि वेतन नहीं मिला है। जो हमारा तनख्वाह है वो भी नहीं मिला है। पर प्रेजेंट है कि हम लोग हमेशा जा रहे हैं स्कूल। जो हमारा कार्य है, मुख्य कार्य जो भी है ICT लैब का, वो सारा कार्य हम लोग कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने का भी अभी तक कोई वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण मेरी जो आर्थिक स्थिति है, हमारे सभी ICT वाले और नाइट गार्ड वाले का स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका की भुखमरी की हालत भी हो गई है। ठीक है, बच्चे का एडमिशन है वो स्कूल से निकाला जा रहा है बच्चों को। अब पेमेंट तो है नहीं, तो बच्चे का फ़ी कहाँ से भरेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी में तो है नहीं। अब ऐसे हालात हम लोगों के साथ उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग कैसे जाएं विद्यालय और किस हिसाब से रेगुलर काम करें, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि हम लोगों का जो है कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों ने DO कार्यालय में भी एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर भी बस वहीं तक रह जाता है। उसके बाद जो है हम लोग DM के पास भी आवेदन दिया कि इसको देखा जाए सर, हम लोगों का जो है कि वेतन कम से कम दिलवाइए ताकि हम लोगों का कुछ आगे का हो सके। ठीक है, तो हम यही कहना चाहेंगे, आगे जो है कि आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए कि हमारे जो भी भाई बंधु हैं ICT वाले, नाइट गार्ड, या फिर जिन लोगों को हटा भी दिया गया है, चूँकि उन लोगों के साथ भी काफ़ी परेशानी है। जो ICT इंस्ट्रक्टर हैं उन लोगों को भी हटाया गया है, तो उनको हम चाहेंगे कि फिर से उन लोगों को रिवर्स किया जाए, रीज्वाइनिंग उन लोगों को भी कराया जाए। और ये जो वेतन जो है हम लोगों का हर महीने दिया जाए, 60 साल का अनुमोदन इसको किया जाए। ICT लैब, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड के हुए थे, कितने ICT लैब, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड के बहाल हुए थे यहाँ? कितने समय? मतलब कितने, संख्या कितनी थी? 11,000 जो है कि आपको ICT इंस्ट्रक्टर में है ना, और नाइट गार्ड लेकर के सारा जो है आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को हटा दिया। कितने लोगों को हटाया गया? लगभग 50% लोगों को जो है हटा दिया गया है। किस वजह से हटाएगा ये पता चला है कि नहीं? हाँ, के पाठक द्वारा जो ही एक लेटर निकाला गया था कि 31 मार्च तक जो है सभी को हटा देना है, जो भी ICT इंस्ट्रक्टर हैं। तो और उसके बाद जो है BPSC टीचर बहाल हुआ है, जहाँ जहाँ वहाँ पे हटाया गया है। बाकी सब जगह अभी कार्यरत है ICT। अब अभी काम करते हुए कितने महीने हो गए? हमारा जो है 8 महीने हो गया। सैलरी मिला है कि नहीं अभी तक? एक भी पेमेंट नहीं हुआ, 1 महीने का भी पेमेंट नहीं हुआ अभी। जब बहाली हुआ था उस समय कुछ बोला गया था कि सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बोला गया था कि आपको 1-2 महीने में आप लोगों का पेमेंट आने लगेगा। ठीक है, 1-2 महीने आप लोगों का जो है पेमेंट आने लगेगा। बाद में है जैसे कि आया कि सिस्टम लगेगा, ये सब जो है जो होगा 20 सिस्टम हाई स्कूल में देना है, 10 सिस्टम जो है आपको मिडिल स्कूल में देना है। यहाँ तक कि उन लोगों का पेमेंट अभी नहीं हुआ है, वैसा भी हम लोगों को सुनने में आया है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो है जो भी आगे का है आवाज़ पहुँचे, और हम लोगों को जो स्थिति परिस्थिति है उसको देखते हुए हम लोगों का भुगतान हो और समय से हम लोग अपने विद्यालय जाएं और आगे का जो है बच्चे का भविष्य हम लोग पूर्ण रूप से बनाएं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से। मतलब जॉब का ICT लैब इंस्ट्रक्टर जी। बहाली हुआ था शिक्षा विभाग के लेटर से 253C के माध्यम से।
हम लोग का हुआ था कि आप लोग का कंप्यूटर शिक्षा सैलरी कितना फिक्स हुआ था? सैलरी हम लोग का 16,000 फिक्स हुआ था 16,000। जी। हुआ था कि हर एक मंथ आप लोग का दिया जाएगा। हम लोग का लगभग हमारा कार्य करते हुए हो गया 13 माह। 13 महीने से काम जी, कर रहे हैं। 13 माह से मिला है कि नहीं अभी तक? 2 महीना का पेमेंट मिला है और एक भी पैसा उसके बाद नहीं मिला है। 16,000 सैलरी फिक्स था आपका, मिला कितना है 2 महीना में? 2 महीना में मिला है हम लोग का 12,000 मिलता है। 4,000 कट हो जाता है। जी जी। तो उसमें GST WST कट हाँ। होता है, जो कट होता है। उसके बाद हम लोग का रखा गया है। उसके बाद नाइट गार्ड का भी नहीं मिलता है सैलरी। जहाँ ICT इंस्ट्रक्टर है, सिस्टम लगा है कंप्यूटर, वहाँ नाइट गार्ड रखा गया, उन लोग को भी नहीं अच्छा, मिलता। तो 13 महीना पहले आप ज्वाइन किए थे आप, जी 2 महीना का सैलरी मिला है, 11 महीना का आपका वेतन भी नहीं मिला, तो ना। किसी से मांग अभी तक की कि नहीं? जी जी, मांग हम लोग अपना स्तर से किए हैं, BO से किए हैं, DO से किए वहाँ हैं। से जवाब रिप्लाई क्या मिल रहा है वहाँ से? रिप्लाई मिल रहा है कि आप लोग का विभाग से पैसा नहीं आता है। आप लोग पैसा आया था एक बार, वापस चला गया है। अभी फिर पैसा नहीं आया है, आएगा तो मिलेगा। पैसा मिलने की उम्मीद है कि नहीं है? हम लोग को अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। अभी 10 बजे से हम लोग 11 बजे से बैठे हैं, बिना खाए पिए बैठे हैं। ये धरना स्थल पे बैठे हुए जी। क्या बताना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं कि हम लोग मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को जिस मकसद से रखा गया है सरकार के द्वारा, वो अपना सरकार जो मकसद हम लोग के साथ हुआ है ऐसी बात, उसको रखे और उस पर सहमत रहें। हम लोग सहमत हैं। हम लोग को टाइम टेबल से पेमेंट मिले, हम लोग कार्य करेंगे। नाम क्या है? हमारा नाम है सोनू सिंह, ICT इंस्ट्रक्टर सिवान से। कहाँ पे? सीवान में है? जी सिवान में है, मध्य विद्यालय सिवान में है, चक्की सर। मैं सीतामढ़ी से विद्याभूषण कुमार बोल रहा हूँ, ICT इंस्ट्रक्टर। सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग की बहाली हुई थी 16,000 के महीने से, जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे और वर्तमान में भी नीतीश जी ही हैं। तो नीतीश जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की अगर हैसियत नहीं है ICT इंस्ट्रक्टर को सैलरी देने की, ताकि मैं बहाली क्यों की सरकार। एक तरफ BPSC टीचर को महीने महीने पेमेंट होता है, छठ और दीपावली से पहले उनको वेतन दिया गया, लेकिन हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर का दीपावली तक नहीं मना। मैंने बार बार अपने हेडमास्टर को कहने का कोशिश किया, उनके मार्फत हम DO तक मैसेज दिलवाएं कि हम लोग का वेतन प्लीज़ आप दिलवा दीजिए, लेकिन न तो DO सुने न BO सुने। यहाँ तक हम DO के पास भी गए, DM के पास किए, यहाँ तक DO के ऑफिस में गए तो हमारी समस्या DO सुनने के लिए इनकार कर गए। अंत में हम लोग को कहना पड़ा कि अगर आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा, हम लोग को सैलरी नहीं दिलवाइएगा, तो हम लोग आपके खिलाफ भी कर एक्शन लेंगे। ये मत समझिए कि बिहार के युवा कमज़ोर है। ये वही बिहार की धरती है जहाँ से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी निकले हुए हैं। अगर सरकार हम लोग की सैलरी नहीं दिलवाती है तो ये आवाज़ ICT इंस्ट्रक्टर का शांत होने वाला नहीं है। हम लोग भूखे मरने वाले में से नहीं है। अगर हम लोग की सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग अलग कदम भी उठा सकते हैं, सरकार को हम चुनौती देने का भी काम कर सकते हैं। मैं भूखे नहीं मरूंगा और भूखे अपने बच्चों को नहीं मरने दूंगा। 13 महीना से हम लोग की सैलरी नहीं मिली। सरकार क्या चाहती है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। हमारे नाइट गार्ड एक गरीब परिवार से आते हैं, वो अपना मजदूरी का काम करते थे, जो उन्होंने छोड़ दिया और स्कूल में अपना सेवा दे रहे हैं। पूरे रात ड्यूटी करते हैं, अपने बीवी बच्चों का त्याग करके स्कूल में आते हैं। उसके बीवी बच्चा वहाँ सुरक्षित है, उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अपने बीवी बच्चा के छोड़ करके, समाज के ऊपर छोड़ करके स्कूल में ड्यूटी करने आते हैं, लेकिन वहाँ उसका परिवार सुरक्षित है और वेतन भी नहीं मिल रहा। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम कब तक ऐसे कार्य करते रहेंगे। क्या फ़ायदा हम लोग को हो रहा है कि अपने बीवी बच्चा को भी शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं और भूखे भी मर रहे हैं। बहुत सारे नाइट गार्ड भूखमरी के हालत में है। समाज में, सोसाइटी में अपने बीवी का गहना रख करके, जेवर को गिरवी रख करके ब्याज पर 4 रुपये 5 रुपये से उठा करके परिवार का भोजन पोषण कर रहे हैं। राशन की दुकान से राशन ला करके और अपने भोजन प्रदान किए, अपने बच्चों को जीविका चला रहे। किसी तरह वो आदमी गाली सुन रहा है अभी नाइट गार्ड। बहुत सारे नाइट गार्ड हैं, उनको समाज में इज्जत अभी नहीं मिल रहा है। कह रहे क्या चीज़ का तुम नौकरी करता है और सैलरी मिले नहीं रहा है, तो तरह तरह के बात का समस्या करना पड़ रहा है। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग की सैलरी शीघ्र दिलवाए और शीघ्र इस महीने के लास्ट तक हम लोग की सैलरी पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर सरकार सैलरी नहीं देती है तो सरकार एक लेटर निकाल दे कि हम आप लोग को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और आप लोग सुनने में असमर्थ हूँ। ये मैं सरकार से गुजारिश कर, नहीं अगर सरकार लेटर निकालने का साहस नहीं रखती है। आज धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जितने भी ICT लैब, कंप्यूटर ट्रेनर, जितना नाइट गार्ड है, अगर सरकार आज आपके धरना के बाद नहीं सुनती है तो आगे क्या कीजिएगा? मैं सरकारी कार्य को बाधित करेंगे, सरकारी कार्य को हम बाधित करेंगे। जितना भी हाई स्कूल है सब हाई स्कूल में जो ताला मारेंगे।
और कर एक्शन लेंगे सरकार के खिलाफ। सरकार को चुनौती देंगे, आईसीटी इंस्ट्रक्टर मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। इस स्कूल में आईसीटी इंस्ट्रक्टर नाम बताइए अपना। मेरा नाम विद्या भूषण कुमार, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। आउटसोर्सिंग या कोई भी बहाली निकाले तो उसको नियमित पूरत से निकाले, ये नहीं तो 2 महीना 3 महीना या 10 महीना काम करा के उसको बाहर निकाल दे। सरकार बोलती है रोज़गार देते हैं, रोज़गार देकर बेरोजगार बना दिया जाता है। हम नीतीश सरकार से यही निवेदन करेंगे तो जितने भी बिहार के आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं उन सभी को 60 साल का समायोजन करे, नहीं तो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी को बंद करे। इसके माध्यम से किसी भी बच्चे को ज़िंदगी बर्बाद न करे, क्योंकि वो दूसरे कार्य को करते हुए छोड़कर अपने आए हुए विद्यालय में आईसीटी इंस्ट्रक्टर के माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उनको 11 महीना से तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे तो नियमित पूर्वक से उनको तनख्वाह दिया जाए और समायोजन किया जाए। नाम क्या है? मनीष कुमार, कहाँ? रोहतास जिले से आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर बिहार। मैं शिक्षा विभाग से यह कहना चाहता हूं कि अगर वो आउटसोर्सिंग से बहाल करते हैं तो वो फिर हटाते क्यों हैं, और अगर पेमेंट देने का उनको नहीं था तो फिर वो बहाल क्यों किए। इसलिए अगर वो बहाल किए हैं तो पेमेंट दें और नियमित करें। सर, मैं रिपु कुमार आईसीटी इंस्ट्रक्टर बिहार से। मेरा कहना यही है कि सरकार से कि जब हम लोग को बहाली किया गया था नवंबर 2023 को, तो फिर हम लोग से 4 से 5 माह कार्य कराने के बाद फिर हम लोग को निकाल दिया गया। कन्हैया प्रसाद के द्वारा एक लेटर जारी हुआ 10 फरवरी को, जे 31 मार्च के बाद आईसीटी इंस्ट्रक्टर से कार्य नहीं लिया जाएगा जो माने हाई स्कूल में है। मान रहे हैं कि अगर किसी को जीवन दिया जाता है तो उसको फिर उसका उद्धार किया जाता है, वरना उसको फिर इसी तरह रोड पे नहीं छोड़ दिया जाता है कि फिर वो ठोकर खाए। मेरा यही सरकार से कहना है कि जो जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टरों को निकाला गया है उनको पुनः अपना कार्यरत पर रखा जाए, नहीं तो हम लोग अपना पूरा पावर दिखा देंगे। पूरे बिहार में, ऑल बिहार में आईसीटी इंस्ट्रक्टर 11,000 के करीब में है, और मेरा कहना यही है कि प्रत्येक घर में 4 से 5 वोट है। 11,000 से 5 वोट से गुना कर लीजिए कि कितना वोट है। हम लोग चैलेंज देकर कह रहे हैं कि अब कि नीतीश कुमार को अगर हम लोग को बात नहीं मानेंगे न तो हम लोग एकदम रोड पर उतर के उनका एकदम पूरा तरह से विरोध करेंगे, चाहे जो भी होगा हम लोग अपना सल्टेंगे। आईसीटी लैब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर नाइट गार्ड सुबह से भूखे यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर इन लोगों का सुनवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार के माध्यम से मुझे भेजा गया है। इन लोग के मांगों को मैं बिल्कुल देख लिया हूँ और अपने बातों को मैं वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखूँगा। जो निर्णय होगा सरकार के स्तर से किया जाएगा। तो आपसे आशा रखेंगे कि इन जो मांग कर रहे हैं, किसी का 11 महीना 13 महीना का सैलरी नहीं मिल सकता है? बिल्कुल, मेरी सहानुभूति पूरी इनके साथ है और बिल्कुल मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूँगा इनकी बातों को सरकार अच्छे ढंग से सुने और उचित निर्णय करे। जितने भी बहाल हुए थे इसमें करीब ये लोग बता रहे हैं 50% लोगों को हटाया जा चुका है, तो उनका फिर से बहाली हो सकता है? तो मेरे स्तर से तो नहीं होगा, मैं अपनी बातों को वहाँ रखूँगा। ठीक है, मतलब ये जितने भी लोग हैं आपसे आशा रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आशा से बढ़ के जिंदाबाद।